और बांकीपुर के उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 422 मतदान केंद्रों पर यहां वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। आज सिर्फ डोर टू डोर प्रचार की अनुमति दी गई है। तो देखिए, बांकीपुर के इस उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। और ऐसे में ये जो बांकीपुर का उपचुनाव है बेहद रोमांचक होता गया। तीन जिस तरह से मुकाबले यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं, और कल का दृश्य तो और भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने योग्य था, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नजर आए, दूसरी तरफ पवन सिंह नजर आए, यानी कि दोनों का काफिला आमने सामने था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर भी लगातार अब लोगों के बीच जाकर अपनी वोट की अपील कर चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, जिस तरह से पूरी जो आजमाइश करनी थी वो सभी हो चुका है। अब मात्र डोर टू डोर कैंपेन है, और ये वो आखिरी दिन जब बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट की अपील कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा और इसके अलावे जो प्रशासनिक तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है। 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 422 मतदान केंद्र पे लगभग 3,79,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। एक बड़ा मैसेज यहाँ से बांकीपुर विधानसभा से जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी साख है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत प्रतिष्ठा इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पे लगा हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे चुनावी जो मुकाबला है वो बहुत ही रोचक है। लेकिन अब देखना होगा कि जो मतदाता हैं वो किसके लिए मतदान करते हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज यही है कि भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचती है या नहीं, देखना होगा। लेकिन कल जो मतदान केंद्र है बने हुए हैं 422, वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि मतदान को लेकर के जो प्रशासनिक तैयारी है उसमें विशेष रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई है। इसके अलावा बिहार पुलिस, होमगार्ड, मजिस्ट्रेट लगातार गश्ती करेंगे और 2000 से अधिक असामाजिक तत्वों को बॉन्ड भरवा दिया गया है पहले ही। मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था ये किया गया है कि वाहन से अगर जो मतदाता अगर मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो 100 मीटर पहले ही उनके जाने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि 100 मीटर पहले तक वो जा सकते हैं वाहन से। बूथों पर मोबाइल रखने के लिए अलग से व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि नगर निगम 1266 कर्मियों को हर बूथों पर तैयार करके कर्मचारियों को रखने का काम करेगी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी व्यवस्था बूथों पर रहेगा। इसके लिए तमाम जो नगर निगम के कर्मी हैं वो रहेंगे। ईवीएम को लेकर के अगर बात करें तो विशेष निगरानी है। कल जब मतदान होंगे तो मतदान पे ईवीएम के लिए बूथों पर तो रखे ही जाएंगे, लेकिन कई ऐसे अतिरिक्त ईवीएम रखे जाएंगे जो अगर खराब होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए तत्काल वहां पे ईवीएम को पहुंचाया जाए, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। 40 यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं 40% जो अतिरिक्त ईवीएम है और 50% वीवीपैट जो है वो रिजर्व में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि कल जब मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे जब संपन्न हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये भी जानकारी दिया जाएगा कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। बात आती है 3 अगस्त की, जहां पर मतों की गिनती होगी। मतों की गिनती के लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। जब कल मतदाता मत का प्रयोग करके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो 3 तारीख का ईवीएम जब खुलना शुरू होगा, सुबह से रुझान आना भी शुरू होगा। लेकिन उसके लिए भी तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा किया गया है। मतगणना की अगर तैयारी की बात करते हैं, एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसके अलावे 24 घंटे सीसीटीवी के निगरानी रहेंगे। इसके अलावे जैसा कि हमने बताया कि ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। तो एक बड़ा कल का दिन होगा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, और पूरे बिहार की नज़र, देश की नज़र कह सकते हैं कि बांकीपुर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर सब लोगों की निगाहें रहेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। और ऐसे में 3 तारीख को जब मतों की गिनती जब शुरू होगी, रुझान आना शुरू होगा, तो निश्चित तौर पे अब देखना होगा कि बांकीपुर का जो ताज है वो किसके सर पे सजता है। जी
बिल्कुल नीरज, आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ अगर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात हो रही हो और नितिन नवीन का जिक्र ना हो तो ये अधूरा होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से यहाँ से वे जीत हासिल करते रहे और उसके पहले उनके पिताजी यहाँ से जीतते रहे, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमेशा से जब भी बांकीपुर का जिक्र रहा है तो बीजेपी के गढ़ की बात जरूर हुई है। लेकिन जब इस बार के मुकाबले की बात हो रही है, त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी खास हो रहा है क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो पिछले बांकीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में सामने नहीं आए बतौर प्रत्याशी, और उन्होंने बांकीपुर को ही चुना। और वहीं दूसरी तरफ एक वैसी प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, जिन्होंने लगभग पिछले चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। शायद यही कारण है कि ये तीनों ही जो प्रत्याशी हैं अपने अपने स्तर पर बेहद खास हो जाते हैं, और इस वजह से जनता को चुनाव करना क्या मुश्किल होने वाला है या आसान होगा? बिल्कुल सुस्मिता, आपने सही कहा कि बांकीपुर की चर्चा हो और नितिन नवीन की चर्चा ना हो तो ये तो नहीं हो सकता है। देखिए, अभी हम जिस पथ पे मौजूद हैं ये मंदिरी नाला से लोग जानते थे, और इस मंदिरी नाला पे सड़क बना है और नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर यह पथ का नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि अब लोग यहाँ से आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि ये पहले गंदगी अंबाड़ का अड्डा हुआ करता था, मंदिरी नाला के तरफ से लोग जाना आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब देखिए कि कितना सुगम हो गया है। निश्चित तौर पे नितिन नवीन का देन है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा चले गए, तो उसी को लेकर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। आपने बात किया प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पिछली बार भी चुनाव लड़ी और तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार भी रेखा गुप्ता पे भरोसा जताने का काम किया, और इसी का नतीजा है कि विदेश से आने के बाद 2 दिनों तक तेजस्वी प्रसाद यादव रोड शो किए, यानी कि रेखा गुप्ता के लिए वोट मांगने का काम किया। एक मैसेज यहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी बेहद खास होगा, क्योंकि दूसरा बार तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कैंडिडेट पर भरोसा किया, लेकिन अब जनता का मिजाज क्या होता है, जनता किसको अपना यहाँ का उम्मीदवार विधायक बनाने की मतदान करेंगे। लेकिन एक बड़ा मैसेज तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रहेगा, क्योंकि जो लड़ाई है इन दोनों में, आपने 3 आदमी का नाम लिया, प्रशांत किशोर का भी नाम लिया, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में नहीं है, ये जाहिर सी बात है। भले ही दावे तो अपने अपने तरफ से, जो खेल का मैदान हो चाहे राजनीतिक मैदान हो, सभी लोग अपने तरफ से दावेदारी करते हैं कि हम जीत रहे हैं। हालांकि अभी कशिश न्यूज से बातचीत करने के दौरान बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष का काम है दावा करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, महागठबंधन के हो या प्रशांत किशोर के पार्टी के कोई भी एक कार्यकर्ता से आप पूछने का काम कीजिएगा तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जब ईवीएम खुलेगा यही तो आत्मविश्वास है हर वो नेता को जो कुर्सी तक पहुंचाता है, जो पद तक पहुंचाता है, और यही कारण है कि इसी विश्वास के साथ हर वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है। और कुछ नाम ऐसे यही कारण है कि बांकीपुर ये उपचुनाव बेहद खास होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। इसी के साथ वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।